जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज मदरसा इकरा दारुल हदीस एंड इकरा पब्लिक स्कूल पर एक अंजुमन का प्रोग्राम बच्चों के जानिब से रखा गया है, जिसके मेहमाने खुसूसी जनाब सिराज कुरैशी साहब और जनाब रियाज मलिक साहब, मोहम्मद आसिफ साहब और गोलू साहब और हमारे खजांची साहब जनाब नजरुद्दीन साहब आ चुके हैं। और मैं ज्यादा लंबा तमहीद न बांधते हुए अब इस बज्म का आगाज करने की पुरजोर कोशिश कर रहा हूं। मेरे अजीज, मेरे साथियों, सबसे बेहतर कलाम रब का कलाम है, खैरुल कलाम कलामुल्लाह, सबसे बेहतर कलाम अल्लाह का कलाम है। और जिस बज्म का आगाज अल्लाह के कलाम से ना हो, उस बज्म का आगाज समझ लिए शैतानी है और लयानी है। इसलिए जो हमें कलाम अल्लाह मिला वो सारी किताबों का सरदार था। तौरात, ज़बूर, इंजील और दुनिया की जितनी भी किताबें कुरान से पहले नाज़िल हुई, उन सब का सरदार था। और जिस नबी पे नाज़िल हुआ वो नबियों का सरदार था, और जिस महीने में नाज़िल हुआ वो महीनों की सरदार यानी रमजान मुबारक था। और जो फरिश्ता लेकर आया उस कलाम पाक को, वो सारे फरिश्तों का सरदार यानी जिब्रील अमीन। यानी इस मुसलमान को जो चीज मिला सब सरदार मिला, एक अहम मर्तबा और मकाम वाला मिला, हैसियत वाला। तो सबसे बेहतर कलाम अगर कलाम है तो रब का कलाम है, और रब के कलाम रही इस बज्म का आगाज किया जाए। और इसके लिए मैं मोहम्मद नबी अकरम साहब को दावत सुमन देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा आपके मदरसे में, मदरसा इकरा दारुल हदीस में जेरे तालीम है, जो यही पे प्राइमरी से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 पारा करके आपके मदरसे का नाम रोशन कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आवाज से आपके दिलों को छू जाएगी, दिलों को झकझोर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे की आवाज बहुत सुरीली है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको इसी तरीके से कामयाब करता रहे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब नबी अकरम साहब जो आपके सामने
तिलावत कलामुल्लाह उस रब का कुरान सुना रहे थे जिसको सुनने के लिए सारी दुनिया बेकरार और बेचैन रहती है। और अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, और बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। सारी दुनिया सुकून तलाश कर रही है, इधर उधर मेले में कमर मार रही है, लेकिन सुकून किसी को नहीं मिल रहा है। सुकून अगर चाहिए तो कुरान पढ़िए, अल्लाह के सामने सर झुकाइए, मस्जिदों को आबाद करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तिलावत कलाम के बाद मैं फिर नबी अकरम साहब को दावत देता हूँ कि वो हमसे बारी ताला अल्लाह की शान बयान करे कि अल्लाह क्या चीज है। अभी तक तो आपने अरबी में अल्लाह का शान सुना, अब मैं चाहता हूँ उर्दू यानी अल्लाह की हुक्म सुना ये बयान करे कि अल्लाह की पहचान क्या है, अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है। जनाब नबी अकरम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही फिर भी मर्ज़ तेरी सारी दुनिया को सुलाने में। तू ही है कादिर मुतलक सदा इसका रिखान। अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्द से जल्द कामयाब अल्लाह इनको करे। आए और एक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको सुनाए। क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनकी तजल्ली है इन चांद सितारों में। आ तुझको बता देंगे जन्नत किसे कहते हैं, आ बैठ जरा मिलकर हमदर्द के मारों में। रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं, कोई है अभी नजरें तैबा के नजारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के ही रहे होते उस गुंबद हज़रा के पुरकैफ मीनारों में। तैबा के फकीरों की ठोकर में ज़माना है,
आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब अब्दुल अहद साहब गोरखपुरी, जिनका आप अहबाब के ताउन से और आपके मदद से ये बच्चा इस मदरसे में 20-12 मुकम्मल कर चुका है और अनकरीब ये ख़त्म के कागार पे है। अल्लाह तबारक व तआला इसको इसी तरीके से कामयाब करेगा। वाकई में जब गुंबदे खजरा की बात आती है तो ऐसा लगता है कि काश मैं भी कबूतर बनके तैबा की गलियों में रहता, काश कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी वही पैदा किया होता। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमको मुसलमान बनाया और एक ना एक दिन रब से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने घर खाने काबा की ज़ियारत कराएगा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराएगा इंशाअल्लाह। और ज़ियारत का निस्बत भी 3 जगह का होना ही चाहिए, मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम और मस्जिद नबी। इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़ियारत का नियत नहीं करना चाहिए। ऋषि से या वली से किसी से कुछ नहीं होता, अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। मेरे अजीज, अब जो लम्हा बलम्हा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम के करीब पहुंचता चला जा रहा है, अब ऐसे मौजू पे तकरीर करने के लिए मैं ऐसे बच्चों को दावत सुखन देता हूँ जिसका नाम मोहम्मद सादिक है, जो बिहार से लौरिया जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अजीज साथियों, उनका उन्वान है क़यामत का मैदान और मैदान महशर। वाकई में जब मैदान महशर का तज़किरा व तबसरा होता है तो इंसान के बदन पे एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है कि वाकई में हमको मरना है, मरकर 9 मन मिट्टी के नीचे दफन होने के बाद अल्लाह के वहाँ उठाए जाना है और अल्लाह हमसे हिसाब व किताब लेगा, अल्लाह हमारा फैसला करेगा। और इसी ताल्लुक से आज मोहम्मद सादिक साहब क़यामत के बारे में कुछ चंद बातें हम सबके सामने रखेंगे। ये बच्चा आपके मदरसे में आपके ताउन से तकरीबन 8 पारा कर चुका है। अल्लाह तबारक व तआला इसको भी कामयाब करे और अल्लाह तबारक व तआला जो इस मदरसे के ताउन करने वाले हैं, मदरसे में मदद करने वाले हैं, उन लोगों के भी कमाई में बरकत दे और उनको दिन ब दिन दूना रात चौगुना कामयाबी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद सादिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान है क़यामत हक है। जिन बातों पर ईमान लाना और दिल से यकीन करना और हक जानना ज़रूरी है, उनमें क़यामत भी है। क़यामत का मतलब यह है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानदार, बेदान, सब चीजें फना और खत्म हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह पाक की जात जो हमेशा से बाकी रह जाएगी, वह कभी फना ना होगी। उन तमाम चीजों की फना हो जाने की सूरत यह होगी कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम बहुत जोर से सूर में फूंक मारेंगे। उससे बड़ी डरावनी आवाज पैदा होगी और तमाम आदमी और जानवर मर जाएंगे और हर चीज टुकड़े टुकड़े होकर तबाह व बर्बाद हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम
दोबारा सूर में फूंक मारेंगे, उससे सब आदमी जिंदा हो जाएंगे और तमाम आदमी उससे सब आदमी जिंदा हो जाएंगे। जो कब्रों में दफन है वो भी उठकर खड़े होंगे और अल्लाह के सामने सब हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह पाक उनसे दुनिया के अच्छे और बुरे सब कामों का हिसाब लेगा। जिन लोगों ने अच्छे काम ज्यादा और बुरे काम कम किए होंगे तो अल्लाह पाक उनके बुराइयों को माफ करके उनको जन्नत में पहुंचा देगा, और जिन लोगों ने बुराइयां ज्यादा की है और ने किया कम तो अल्लाह ताला उनको भी दोज़ख में डाल देगा। इसी तरह जिन लोगों ने दुनिया में शिर्क के काम किए होंगे अल्लाह ताला उनको भी दोज़ख में डाल देगा और वह हमेशा उसमें जलते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अच्छे कामों की तौफीक दे और दोज़ख की आग से बचाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब सादिक साहब जो बिहार के सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के बदौलत ये बच्चा 10 पारा हिफ्ज़ कर चुका है। और मेरे अजीज साथियों, सबसे बेहतर कलाम अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम से बेहतर कोई कलाम नहीं है। अब इसके बाद मैं फिर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए जनाब नबी मकरम साहब को दावत सुमन देता हूँ कि स्टेज पर आए। लबों से फूल झरते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, जुबा की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं। मोहम्मद नदीम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ, कि पढ़े पढ़े कलमा सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरिया भी सुनाती थी मुझको, कि कह कर के तू तक गया मेरा बेटा। कभी दूध पी तो पिलाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता के जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकिया मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ तो तू बख्श दे मेरे मौला, कि जन्नत में रखना तू रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ,
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब नदीम अकरम साहब जो माँ के ताल्लुक़ से एक नज़्म आपके सामने सुना रहे थे। वाकई में माँ का मकाम, माँ का मर्तबा ये वही जानता है जो पढ़ा लिखा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ का मकाम वो रखा है कि इंसान अगर माँ की खिदमत करे तो जन्नत और ना करे तो जहन्नम। क्या मकाम है माँ का, जिसके बारे में मोहम्मद नदीम अकरम साहब ने बताया। मेरे अजीज साथियों, अब इसके बाद जनाब फैसल साहब को मैं दावत सुखन दूंगा जो इल्म की हैसियत बताएंगे, इल्म की अहमियत बताएंगे। वाकई में अगर इंसान के पास इल्म नहीं है, कुरान और हदीस की तालीम नहीं है, तो जान लीजिए उसकी जिंदगी अधूरी है। अगर रब का कुरान उसके सीने में नहीं है, मोहम्मद का फरमान उसके सीने में नहीं है, तो उसकी जिंदगी बेकार है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब दुनिया वो खैरा कुल्ला मता, दुनिया की जिंदगी इंसान को धोखे में रखने वाली है। ये दुनिया चंद दिनों की है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये कब मालूम होगा? जब रब का कुरान पढ़ेंगे, मुस्तफा का फरमान पढ़ेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि इस दुनिया को सिर्फ चंद दिनों के लिए इस दुनिया में हम जिंदगी गुजारने आए हैं और हकीकत में इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के जन्नतों के तरफ हमें रवाना होना है। ये कब मालूम होगा? इल्म, जब कुरान और हदीस का हमें इल्म होगा, जब रसूलुल्लाह के तरीके का हमें इल्म होगा, जब सहाबा इकराम के बारे में हम पढ़े होंगे, जब सहाबा इकराम की जिंदगियां हमारे आंखों के सामने से गुजरी होंगी, ये तब होगा। मेरे अजीज साथियों, इसी बात पे मैं इल्म की अहमियत, तलबु इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुसलमा, इल्म का तलब करना हर मर्द औरत बालिग पे फर्ज है। मेरे अजीज साथियों, यहाँ सिर्फ बच्चों का अल्लाह ने, नबी ने नहीं जिक्र किया, बालिग मर्द औरत पे फर्ज है, यानी सबको इल्म हासिल करना फर्ज है। इसीलिए मैं इल्म की अहमियत बताने के लिए मोहम्मद फैसल को दावत सुखन देता हूँ, कोई स्टेज पर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरे तकरीर का उन्वान है इल्म की अहमियत। बहुत दिनों की बात है, मदीना शरीफ में एक बहुत बड़े मुहद्दिस व इमाम थे, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने। जब हर तरफ आपके इल्म का चर्चा हुआ तो दूर दूर से तलबा आपके पास पढ़ने के लिए आने लगे। मदीना से बहुत दूर पश्चिम में एक मुल्क है अंदलुस, वहाँ से इहया नाम के एक बहुत बड़े मुहद्दिस आए। एक दफा का जिक्र है, इमाम मालिक दर्स दे रहे थे, इसी दरमियान शोर हुआ, हाथी आया, हाथी आया। अरब में तो चौक भी हाथी नहीं होता, हाथी इन लोगों का एक तजुर्बा है। हाथी देखने के लिए सब लोग चले गए, मगर यहया नहीं गया और इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठा है। इमाम मालिक फरमाते हैं, हाथी तो तुम्हारे वहाँ भी नहीं आता, जाओ अगर देखने का शौक हो तो जाओ देखो। यहया ने कहा, मैं उतनी दूर से सिर्फ इल्म हासिल करने आया हूँ और ना कि हाथी घोड़े देखने आया हूँ। यहया का ये जवाब सुनकर इमाम मालिक बहुत खुश हुए और बड़ी दुआएं दी। अल्लाह ताला इनके बाद अंदलुस में इनको बहुत बड़ा मुहद्दिस व इमाम बनाए। प्यारे भाइयों, जिन लड़कों को इल्म का शौक होता है वह कैसे अच्छे लड़के होते हैं। पढ़ाई के वक्त न तमाशा देखते हैं और न खेलते हैं। अल्लाह भी ऐसे ही अच्छे लड़कों को अच्छा आलिम बनाए। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, आगे चलकर यही तालीम आपको काम देगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब फैसल साहब जो आपके सामने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कुछ बयान कर रहे थे। मेरे अजीज़ साथियों, वाकई में इल्म का मयार बहुत बड़ा है। इल्म इंसान के पास हो तो वो बुर्राक और गधे में फ़र्क जानता है, और इल्म ना हो तो गधे को बुर्राक बना लेता है। हकीकत यही है कि आबिद और माजिद में बहुत फ़र्क है। एक आबिद सुन सुन कर इबादत करता है और एक आलिम पढ़कर इबादत करता है। आबिद का रात भर इबादत करना और आलिम का सिर्फ एक दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये पूरी रात उसकी इबादत में गुजरेगी। ये होता है एक आबिद और आलिम में फ़र्क। अब इसके बाद मैं एक नज्म पढ़ने के लिए जनाब अब्दुल अहद साहब को फिर दावत सुखन देता हूँ कि वो आए, और मैं फिर एक बार तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, और जनाब शोएब भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे दरमियान आए और अल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों में दिन दूना रात चौगुना तरक्की दे। और तमाम अहबाब जमात से हमारी दरख्वास्त है कि इनके लिए भी दुआएं खास किया करें। माइक सही कर दिया पर ठीक है बच्चों, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल नया साल मनाने से बचो तुम, ईमान के नशे मन को जलाने से बचो तुम। हर साल नया साल मनाने से बचो तुम, ईमान के नशे मन को जलाने से बचो तुम। इस्लाम तसव्वुर न करो अपने फहम को, रहमान के रास्ते से हटा कर के कदम को, शैतान के रास्ते पे चलाने से बचो तुम। हर साल नया साल मनाने से बचो तुम, ईमान के नशे मन को जलाने से बचो तुम। मगरिब की शिफाफत में यूं परवाज न करना तुम, खालिक कौनैन को नाराज न करना। गैरों के शबाहत के दबावे से बचो तुम। हर साल नया साल मनाने से बचो तुम, ईमान के नशे मन को जलाने से बचो तुम। ईदैन के गुलजार क्या काफी नहीं तुमको, इस्लाम के त्योहार क्या काफी नहीं तुमको। इस्लाम की अज़मत को घटाने से बचो तुम। हर साल नया साल मनाने से बचो तुम, ईमान के नशे मन को जलाने से बचो तुम। अग़यार के चाहत के बयाबान में खोकर, कुफ़ार के इफ़कार के साजों में यूं ढल कर, यूं कहर खुदा खुद पे गिराने से बचो तुम। हर साल नया साल मनाने से बचो तुम, ईमान के नशे मन को जलाने से बचो तुम। अग़यार के चाहत के बयाबान में खोकर, शैतान के बहकावे में गफलत में यूं सोकर,
मनाने से बचो तुम, हर साल नया साल मनाने से बचो तुम, ईमान के नशे मन को जलाने से बचो तुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब अब्दुल अहद साहब जो आपके सामने नए साल में जो खुराफातें, जो रंगरेलियाँ मनाई जाती हैं, उसके ताल्लुक़ से एक नज़्म आपके सामने सुना रहे थे। मेरे अजीज़ साथियों, अब मैं ऐसे तकरीर के लिए एक बच्चे को दावत सुखन दूंगा जिस तकरीर का उन्वान है अल्लाह पर भरोसा। मेरे अजीज साथियों, वाकई में इंसान अगर इस मसले को समझ ले कि अल्लाह पे भरोसा किस तरह किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम ईमान लाओ जैसा कि उन लोगों ने ईमान लाया। तो वाकई में अगर उस तरीके से ईमान हो जाए तो सारी दुनिया हमारे कदमों में होगी। आज पूरी दुनिया में लोग तकरीर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तहरीकें चला रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के ताल्लुक से हो, चाहे किसी भी ताल्लुक से हो। मेरे अजीज साथियों, दुआ नहीं कबूल हो रही है। उसकी वजह क्या है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हम नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह के सामने सजदा करने वाले, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह के कलाम से छूट गया, रब के फरमान से छूट गया, और हमारा ताल्लुक लोगों के लिखी हुई किताबों से जुड़ा, हमारा ताल्लुक लोगों के तरफ जुड़ गया। इसीलिए हम किसी के लिए दुआ करें, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तेरी फरियादें सुनने वाला हूँ। रात की तन्हाई हो, दिन का उजाला हो, रात की तन्हाई में अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह से मांगा करो। आज पूरी दुनिया लगी हुई है दुआ करने के लिए मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए, लेकिन कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है। हमने सद्दाम के लिए दुआ किया, किसके लिए नहीं दुआ किया, लेकिन हमारी दुआएं रंग लाई नहीं रंग लाई। वजह, इसकी वाहिद वजह यही है कि हमारे अमाल खराब है, हमारा तरीका मांगने का रब से खराब है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा ताल्लुक अल्लाह से टूट चुका है। हमारा जो दुआ का सही तरीका था रब से हट चुका है। हम लाख दुआ करें, सजदे की हालत में दुआ करें, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करें, तब भी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए हमने अपने अमाल को बर्बाद किया। किसके जरिए बर्बाद किया? शिर्क के जरिए। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। शिर्क करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम और जहन्नम को वाजिब कर दिया, और ऐसे जालिमों का कोई यारो मददगार नहीं होगा। तो आप लाख दुआएं करते रहे, किसी मजलूम के ताल्लुक से, किसी के ताल्लुक से आप करते रहे, दुआ आपकी कबूल नहीं होगी, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। इसकी वाहिद वजह यही है कि हमने अपना ताल्लुक अपने रब से तोड़ दिया और कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही है। दुआ कबूल कराना है तो रब के सामने, रब पे भरोसा। अल्लाह ने कहा कि तुम ईमान लाओ उस तरीके से जिस तरीके से उन लोगों ने ईमान लाया। उन लोगों से कौन मुराद है? सहाबा की जमात है। सहाबा ऐसे जमात थी कि जब समुंदर होता था, समुंदर में भी अपने घोड़े को दौड़ा दिया करती थी, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब मैं दावते सुखन दूंगा जनाब फैज साहब को कि वो आए और अल्लाह पे भरोसे के ताल्लुक से चंद बातें जो आपके सामने पेश करेंगे। इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह 8वां पारा चल रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन दूना रात चौगुना इसी तरीके से कामयाब करें। सुनो, एक कुर्सी
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरा तकरीर का उन्वान है अल्लाह ताला पर भरोसा। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा रखे तो अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए काफी है। एक दफा का वाकया है, हमारे हजरत मदीना तैयबा से दूर का ही सफर में थे। सख्त गर्मी का ज़माना था। थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए एक दरख्त के साए में एक जगह लेट गए। हमारे हजरत बहुत थके हुए थे। लेटते ही आग लग गई। चुपके से काफिर आया और तलवार खींचकर आग की तरफ खड़ा हो गया। हमले करना ही चाहता था कि एकदम से आग की आँख खुल गई। देखा कि एक दुश्मन नंगी तलवार खींचकर खड़ा है। दुश्मन बड़ा खुश था कि खूब तन्हाई में मिल गए हैं। इनके हाथ में ना कोई हथियार है ना यहाँ कोई साथी है। दुश्मन ने बड़ा घमंड से बोला, ए मोहम्मद, बताओ तुम्हारे जान को कौन बचा सकता है? हमारे हजरत ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। हमारे हजरत के इत्मीनान और बहादुरी देखकर दुश्मन खुद डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अब वो तलवार हमारे हजरत उठा ले और फरमाए, बताओ तुम्हारे जान को कौन बचा सकता है? काफिर तो अल्लाह को मानता था नहीं, थरथरा कर कांपने लगा और अपने खुशामदी शुरू कर दी। हमारे हजरत तो बड़े मेहरबान दिल थे। दुश्मन के साथ भी एहसान किया करते थे, इसलिए उसको माफ करके छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब फैज़ साहब जो आपके सामने बता रहे थे कि अल्लाह पे भरोसा कैसे किया जाता है। तेरे अल्फाज की नगमों की तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक गुल की महक सब कुछ है। मेरे अजीज साथियों, अब मैं जिस बच्चे को आवाज़ दूंगा उसके तकरीर का उन्वान है खुलफाए राशिदीन। मेरे अजीज साथियों, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र हो, नबी का तज़किरा हो, वहाँ सहाबा की जमात का तज़किरा न हो तो महफिल भी मैं समझता हूँ काबिले कबूल ना हो। जनाब खुलफाए राशिदीन यानी अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली का वो मकाम है जिसके बारे में अर्श वाले ने भी ताकीद फरमाई। मेरे अजीज साथियों, अबू बकर का मकाम वो मकाम है, अबू बकर का मकाम कि जब सारी दुनिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक तोड़ चुकी थी और सिर्फ एक रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, आज हमको यहाँ से ये घर द्वार छोड़कर यसरब के जानिब यानी मदीना के जानिब जाना है। अबू बकर ने न चूक किया न चरा किया, निकल पड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वही गारे यार जब गार के करीब जालिम पहुंचे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से पहुंचे थे, अबू बकर का हौसला कुछ डाउन हुआ। कहा, है अल्लाह के नबी, ये जालिम आज हमको मार डालेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है अबू बकर, हम दो हैं, हमारा तीसरा अल्लाह है, फिक्र न कर, अल्लाह हमको इनसे भी महफूज रखेगा। मेरे अजीज साथियों, वो था मकाम अबू बकर का, और अबू बकर का मकाम ये अर्श वाला ही जानता है। और उसी के ताल्लुक से खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से जमील अख्तर साहब जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, ये बच्चा आपके मदरसे में जेरे तालीम है। आपके ताउन से जनाब मुशीर साहब, आलम भाई साहब, सोहेब भाई साहब, सिराज भाई साहब, छोटे भाई साहब, गुड्डू भाई साहब के ताउन से ही ये बच्चा आज इस मकाम पे पहुंचा कि ये बच्चा आया था तो अल्लिफ बा से शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 पारा हिफ्ज़ कर चुका है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस मदरसे से इसको मुकम्मल हाफिज बनाकर निकाले और जहाँ रहे इल्म का सैलाब बिखेरता रहे, लोगों को तालीम देता रहे, रब का कुरान समझाता रहे, मुस्तफ़ा का फरमान समझाता रहे कि रब के कुरान में क्या लिखा है, मुस्तफ़ा के फरमान में क्या लिखा है। जनाब जमील अख्तर साहब।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरा तकरीर का उन्वान है खुलफाए राशिदीन। अल्लाह ताला के आखिरी नबी, दोनों जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से जो भी इस दुनिया में इज़्ज़त और बुज़ुर्गी मिली थी वह दो तरह की थी, एक रसालत और दूसरी अमानत। यानी कि एक से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि आप अल्लाह ताला के रसूल और पैगंबर थे। लोगों के अक़ीदा में, अखलाक और चाल चलन में, आपस के ताल्लुकात और मामूलात में जो भी खराबियाँ और बुराइयाँ पैदा हो गई थी, उनकी असलाह और तंदुरुस्ती के लिए जो हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से मिलता था वह लोगों में बराबर पहुँचाया करते थे। बेहतरीन ज़िंदगी खुद नमूना बनाए, अपने इल्म और अपनी तालीम और अपनी हिदायत से सैकड़ों बरस बिगड़ी हुई कौम को ऐसे संवार गए कि दुनिया की तारीख में कोई उसका मिसाल ही नहीं मिलती। यह रिसालत और पैगम्बरी की शान थी। आपकी दूसरी शान यह थी कि आप मुसलमानों के सरदार थे, सब आपके ताबेदार थे, सब आपके हुक्मों पे चलते थे और आप लोगों के झगड़े कज़िए आपकी खिदमत में पेश होते थे और आप उनका फैसला फरमाते थे और लोगों के हालात मालूम करते थे कि ऐसा ना हो कोई जालिम किसी कमज़ोर पर जुल्म करे और उसको सताए, ना कोई किसी की जान मान और आबरू पर हमला कर दे। या इमामत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के साथ ही आपकी पैगम्बरी और रिसालत का भी सिलसिला ख़त्म हो गया। यानी कि ओहदा मनसब अब तो किसी को मिल नहीं सकता, अलबत्ता इमामत और सरदारी बाकी थी ताकि दुनिया के इंतज़ाम ठीक ठाक रहे, ना कोई किसी पर जुल्म ज़्यादती कर सके और उसको सताए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपके जगह पर जिसको सब मुसलमानों ने सरदार बनाया और उसके ओहदे के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलफाए राशिदीन, सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुए। उनके बाद दूसरा खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुए। उनके बाद तीसरा खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुए और चौथा खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुए। इन्हीं चारों बुजुर्गों को खुलफाए राशिदीन कहते हैं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब जमील अख्तर साहब जो आपके सामने अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, जिनको फातह खैबर कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने खैबर का फतह उन्हीं के हाथों कराया, उनका तज़किरा व तबसरा कर रहे थे। अब मैं तिलावते कलाम और उसका तर्जमा पेश करने के लिए अब्दुल अहद और नदीम अकरम को दावत सुमन देता हूँ कि बेहतरीन अंदाज में वो तिलावते कलाम और उसका तर्जमा पेश करें। मेरे अजीज साथियों, ये बच्चे जो आपके सामने अभी तिलावते कलाम और तर्जमा पेश करेंगे, वाकई में आपके दिलों को सुकून पहुँचेगा। इनका जो लहजा होगा, जो तरीका होगा, आप सुनकर अपने आँखों को और अपने दिलों को ठंडक पहुँचाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ मैं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन। बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी
इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। जब जमीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा। और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। व क़ालल इंसानु मा। इंसान कहने लगेगा इसे क्या हो गया। यौमा उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। उस रोज लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएं। बस जिसने जर्रा बराबर में नेकी की होगी वह उसे देख लेगा। और जिसने जर्रा बराबर में बुराई की होगी वह भी उसे देख लेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे अब्दुल अहद और नदीम अकरम साहब जो आपके सामने तिलावत कलाम और उसका तर्जमा पेश कर रहे थे। मेरे अजीज साथियों, जो कुरान की वो एक सूरह पढ़े हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जिस दिन ज़मीन हिला दी जाएगी। और ऐसा क्यों करेगी, किस लिए करेगी, किसने हुक्म दिया होगा उसको करने के लिए। इंसान पूछेगा कि इसको क्या हो गया है, जो अपने अंदर के सारे खजाने को उभार रही है, जो हीरे जवाहरात इसके अंदर दफन थे सबको बाहर निकाल के फेंक रही है। इंसान सोचेगा इस जमीन को हो क्या गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता ये सब अल्लाह का हुक्म के वजह कहने की वजह से हो रहा है। और उस दिन कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिनके नामे अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, जो खुशी से लोगों को दिखाते फिरेंगे, और जिनके नामे अमाल बाएं हाथ में मिलेगा वो अपने चेहरे को, अपने नामे अमाल को छिपाते फिरेंगे। वजह क्या होगा, वो क़यामत का मैदान होगा मेरे अजीज साथियों। हश्र का मैदान होगा, जजा का दिन होगा, सजा का दिन होगा। उस दिन जो शख्स जर्रा बराबर बुराई किया रहेगा वो भी देखेगा, और जो शख्स जर्रा बराबर अच्छाई किया रहेगा वो भी देखेगा। ये न सोचे कि दुनिया में हम बुराई कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है, दुनिया में हम अच्छाई कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है। एक जात है जो उसके ऊपर निगाहें लगा के बैठी है, वो है अल्लाह की जात, जो उसके सारे अमाल को देख रही है। वो बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस सब चीज को अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिए नोट करा रहा है। किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं, जो आपके दाएं बाएं कंधे पर बैठे हैं, वो सब चीजों को नोट कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ। इसलिए अगर नामे अमाल दाएं हाथ में चाहिए तो अल्लाह वाला काम करना होगा। अब इसके बाद मैं नजीबुल्लाह
जनाब नजीबुल्लाह को दावत सुखन देता हूँ कि वो मदीने का नज़ारा बयान करेंगे। मेरे अजीज साथियों, वाकई में दिखा दे या इलाही हो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाकई में जो लोग मदीने के गलियों में रहते हैं, मदीने की हर घड़ी ज़ियारत करते हैं, वाकई में उनका मंजर क्या होगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको मदीने एक बार पहुँचा दे मौला। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। नजीबुल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरे तकरीर का उन्वान है मदीना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ के दूसरे शहर में चले गए। उस शहर का नाम मदीना। मदीना के लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना और आपको और आपके साथियों को जगह दी, जान और माल साथ दिए। मदीना ही से हर जगह इस्लाम फैला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी यहीं हुआ। आपकी कब्र शरीफ यहीं है। मदीना में खजूर की बाग बहुत है और बहुत किस्म की खजूरें मिलती हैं। मदीना बड़ी बरकत वाली बस्ती है। दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब नजीबुल्लाह साहब जो बिहार की सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बच्चा भी आपके मदरसे में जेरे तालीम है। मेरे अजीज साथियों, अब इसके बाद मैं जिस बच्चे को दावत देने जा रहा हूँ वो बच्चा यहीं पर 4 पारा के करीब में हिफ्ज़ किया है। यहीं पे प्राइमरी पढ़ा, अलिफ बा भी पढ़ा, उसके बाद वो हिफ्ज़ चालू कर दिया। जनाब नफीस साहब जो लोहरसल बाजार से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अजीज साथियों, उनका उन्वान होगा माँ बाप की खिदमत। वाकई में जिस इंसान ने माँ बाप की खिदमत कर लिया उसने सारे चीज़ को पा लिया। मेरे अजीज साथियों, माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा है। उनके मकाम के आगे दुनिया के सारे मकाम फेल हैं। इसलिए जनाब नफीस साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ कि उस स्टेज पर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज में तकरीर का माना है माँ बाप के के ख्याल। अगले ज़माने की बात है, 3 आदमी कहीं जा रहे थे। एक शख्स बारिश होने लगे, वह सब भाग कर एक घर में छुप गए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि ऊपर से चट्टान खिसकी और घर के मुँह पर आ गई। घर से निकलने का रास्ता बंद हो गया। वह सब बहुत घबराए। उन्होंने घर से निकलने की सूरत नजर आई। आखिरकार उन सब ने अपने अपने नकियात करके अल्लाह ताला से रोना शुरू किया और अल्लाह ताला ने उनकी नकियों की वजह से चट्टान को घर के मुँह से हटा दिया और इन दोनों को इस मुसीबत से छुटकारा दिया। उन तीनों में से एक ने कहा, अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैं उन दोनों की बड़ी खिदमत करता था। बकरियाँ चराना मेरा काम था। मैं जब शाम का बकरियाँ चरा करना था तो बकरियाँ का दूध सबसे पहले माँ बाप के पिलाता, इसके बाद बाल बच्चे के पिलाता और खुद पीता। एक दिन की बात है, मैं बकरियाँ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। जब घर लौटा तो रात हो चुकी थी। मैं बकरियों को दूध लेकर माँ की खिदमत हाजिर हुआ तो देखा माँ भी सो रही है और बाबी सो रहे हैं। मैंने उनको जगह मुनासिब नहीं समझा, इस ख्याल से कि उनकी नींद खराब हो जाएगी और उनके आराम में खलल पड़ेगा। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मगर मुझे अच्छा न लगा कि माँ बाप के पिलाने से पहले बाल बच्चों को पिला दूँ। आखिरकार इसके सराहने खड़े खड़े पूरी रात कट गई। जब सुबह हुई तो खुद से जागे, तब मैंने पहले उन्हें दिया, फिर बच्चों को दिया और मैंने पिया। अल्लाह की रहमत ऐसी नेक औलाद पर जो माँ बाप का ख्याल देते कि खुद तकलीफ उठाते मगर माँ बाप को तकलीफ देना गवारा नहीं करते। अब आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के भी माँ बाप के ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब नफीस साहब जो आपके सामने माँ का मकाम व मर्तबा बता रहे थे कि एक बूढ़ी माँ थी, उसका बेटा एक गार में फंस गया और गार से निकलने का कोई रास्ता ना था, तो उसने दुआ की, या अल्लाह मेरी माँ अंधी है और मैं जब बकरियां चरा के जाता हूँ तो अपनी माँ को बकरियों का दूध देता हूँ, वो पीती है, पीने के बाद सो जाती है। अरे अल्लाह, एक रात की बात है, मैं बकरियां चराने में मुझे लेट हो गया और जब मैं पहुंचा तो मेरी माँ और मेरे वालिद सो चुके थे। मैं रात भर दूध का प्याला लेकर माँ के सिरहाने खड़ा रहा। जब सुबह हुआ तो मैं अपने माँ को पहले दूध पिलाया, उसके बाद अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दिया। अरे अल्लाह, अगर ये नेकी तुझे पसंद है तो आज मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। मेरे अजीज साथियों, इसमें एक बात और बताया गया कि दुआ किस तरीके से मांगा जाता है, यानी अपने नेक अमाल को अल्लाह के सामने रखना चाहिए। अल्लाह, अगर हमने ज़िंदगी में कोई नेक अमल किया हो तो हमारी दुआओं को तू कबूल कर ले उसके बरकत से। ये होता है दुआ का तरीका। यही इस बच्चे का बताने का मकसद था। अब इसके बाद मैं अब्दुल अहद साहब को नज्म पढ़ने की दावत देता हूँ। जनाब अब्दुल अहद साहब, फिर एक बार तहे दिल से आप तमाम अहबाब जमात का शुक्रिया कि आप लोग इस मदरसे के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके कामों में बरकत और खैर का नुज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को, कुरान पढ़ाना भूल गए। अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को, कुरान पढ़ाना भूल गए। एक लफ्ज़ शरीयत याद रहा, अहकाम शरीयत भूल गए। हम खैर उमम कहला के भी इस्लाम की अज़मत भूल गए। इसरार मानी क्या समझे, कुरान की तिलावत भूल गए। लंदन पे नज़र कुछ ऐसी पड़ी, पेरिस की तरफ दिल ऐसा खींचा। तग़ीर मदीने की निकली, काबे की अज़मत भूल गए। अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को, कुरान पढ़ाना भूल गए। एक लफ्ज़ शरीयत याद रहा, अहकाम शरीयत भूल गए। हर सिमत है फैशन का सौदा, हर जाए सिनेमा का चर्चा है। फिल्म गाने बाद जुबां, तस्बीह तिलावत भूल गए। साइंस का जितना शौक़ बढ़ा, हम दीन से उतना दूर हुए। तालीम नबी के शरीयत की और इल्म की दौलत भूल गए। अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को, कुरान पढ़ाना भूल गए। एक लफ्ज़ शरीयत याद रहा, अहकाम शरीयत भूल गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब अब्दुल अहद साहब। वाकई में इनके नज्म के बारे में अगर सोचा जाए दिल से तो वाकई में हम लोग जो है कुरान और हदीस को भूल चुके हैं और दुनिया के पढ़ाई में दीनी पढ़ाई एकदम पीछे जा चुकी है। दीन एकदम हम लोग भुला चुके हैं। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात।
ताकों में सजाने की ये कुरान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए आप हर जवान पढ़ाइए बच्चों को, हर तालीम दीजिए, लेकिन अहकाम शरीयत को ना छोड़िए, कुरान व हदीस के तालीम को ना छोड़िए। आप जो है उसको सिरनी के तौर पे पढ़ा रहे हैं। हकीकत में आपकी पढ़ाई अंग्रेजी हो चुकी है, दीन एकदम पीछे जा चुका है। और दुआ करने चल रहे हैं हम लोग फिलिस्तीन के लिए। कहाँ से दुआ कबूल होगा? जब शरीयत 1 नंबर पे होगी तब दुआ कबूल होगी। जब दीन 1 नंबर पे होगा, दुनिया दूसरे नंबर पे होगी, तब दुआ कबूल होगी। और कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही है। दुआ कबूल कराना है अल्लाह से तो अल्लाह वाला करना पड़ेगा, अल्लाह वाली करना पड़ेगा। ये नहीं कि अल्लाह से ताल्लुक तोड़कर और लोगों से ताल्लुक जोड़कर और हम चल रहे हैं दुआ करने, ऐसे दुआ कभी कबूल नहीं होगी। अल्लाह पे भरोसा उस तरीके से लाना पड़ेगा जिस तरीके से सहाबा की जमात लाई थी। अब इसके बाद मैं मोहम्मद इरफान साहब को दावते सुखन दूंगा कि वो रमज़ान के बारे में, मेरे अजीज साथियों, ये रमज़ान का महीना भी बहुत जल्द हमारे ऊपर आने वाला है। मेरे अजीज साथियों, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि पिछले उम्मतों पर फर्ज किया गया था। तुम ये गुमान न रखना कि सिर्फ रोजा तुम्हारे लिए किया गया है, बल्कि तुमसे पहले जो लोग थे उनके ऊपर भी रोजा फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तकवा का सिफत पैदा हो जाए। तुम में अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ तुम्हारा भूखा रहना, प्यासा रहना ये सब नहीं पहुँचता। अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ पहुँचता है तुम्हारा तकवा। तुम अल्लाह के बात को मानने वाले हो कि नहीं, अल्लाह के फरमाबरदार हो कि नहीं। दर हकीकत यही तकवा है कि हम अल्लाह की बात को मानकर अपने भूख और प्यास की शिद्दत को बढ़ाकर और अल्लाह पे भरोसा रखकर हम रोजा रखते हैं। इसी रोजे के ताल्लुक से, रमजान मुबारक के महीने के ताल्लुक से अब मैं दावत सुखन दूंगा जनाब इरफान साहब को कि वो आए माइक पर चंद मिनट जो बात है आवाम के सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे तकरीर का उन्वान है रमज़ान का महीना। जब रमज़ान मुबारक का चाँद निकल जाता है तो शैतान कैद कर दिए जाते हैं और जन्नत के सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इन माह में नफलों का सवाब फ़र्ज के बराबर मिलता है। फ़र्ज का मतलब इतना बढ़ जाता है कि एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर मिलता है। इस माह में हर नेकी के लिए एक है कि इस बिना पर ज़कात का सवाब हर माह में, इस माह में 70 गुना से ज़्यादा होगा। इस माह में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसियत के साथ करते थे। इस माह में कुरान मजीद का दौर हमारे रसूल कुरान मजीद का दौर जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ करते हैं। इस माह में जो शख्स अपने गुलाम और नौकर वगैरह पर आसानी करेगा, अल्लाह ताला के गुनाहों को बख्श देगा और उसे जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। सबसे बड़ा बदकिस्मत शख्स है जो रमजान शरीफ के उस मुबारक माह में अल्लाह ताला को खुश न कर सका और उसकी खुशनुदी के लिए रोज़े रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बेशुमार हो, जिसे लिखने का किताब फरिश्तों से भी नहीं है। प्यारे भाइयों, हदीस में आता है कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है, जिसमें सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। रोजेदार के लिए 2 खुशी है। पहला अफ्तार का वक्त है, दूसरा उस वक्त होगा जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात होगी। या अल्लाह हम सबको अपनी मुलाकात में अता फरमाए। रोजेदार की मुकीबू अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाहुम्मा सल्लम पुकारते हुए रोज़ा शिफात कराएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में शिफात कराएगा, कहेगा ऐ अल्लाह रोज़ेदार को जन्नत में दाखिल कर।
अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल करेगा। चुनांचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा और कुरान दोनों बंदी की शफाअत कराएंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उस दिन उसे खाने पीने से रोक दिया था इसलिए इसके मुतालिक मेरी शफाअत कबूल कर। कुरान कहेगा मैंने उसे रात में सोने से रोक दिया था और रात भर ये मेरी तिलावत करता रहा, इसलिए इसके मुतालिक की मेरी शफाअत कबूल कर। प्यारे भाइयों, हदीस में आता है कि दोनों की शफाअत अल्लाह ताला को कबूल की जाएगी। अब मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब इरफान साहब। इस बच्चे का चौथा पारा यहीं पे अलिफ बा से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा पारा तक हिफ्ज़ कर लिया है। आप अहबाब से गुजारिश है कि आप लोग इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला दिन दुना रात चौगुना इसको तरक्की दे कुरान पढ़ने में। मेरे अजीज साथियों, अब इसके बाद अब्दुल वहाब साहब को मैं दावतें दूंगा कि वो आए और जन्नत के बारे में बताएं। मेरे अजीज साथियों, ये सारी महफिलें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और सदका खैरात किसके लिए किया जाता है? इसी के लिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमें जन्नत दे दे। हकीकत में यही मामला है कि हम जितनी भी इबादत करते हैं, जितने भी सदका व खैरात करते हैं, जो भी मामला गरीब मिस्कीन के साथ करते हैं, इसीलिए करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और राज़ी होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, इसका भी एक मकसद है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम लोग चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम पहले नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, और जब नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा और तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगा और तुम्हें जन्नत भी दे देगा। दर हकीकत अगर जन्नत चाहिए तो नबी का तरीका भी लाजिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही रहेगा तभी जन्नत मिलने वाली है, वरना लाख इबादत करे, लाख नमाजें पढ़े, लाख रोजे रखे, लाख हजे करे, ज़कात दे, अगर नबी का तरीका नहीं होगा तो आपके सारे इबादत आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम लोग चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। नबी से मोहब्बत का मतलब क्या है? वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। यानी जो बात अल्लाह ने कहा है, जो बात रसूलुल्लाह ने कहा है, उस बात को माना जाए, उस बात पे अमल किया जाए। उसका तरीका अल्लाह का फरमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही हमारे लिए निजात का सबब होगा, और गैरों के तरीके पे हमें निजात नहीं मिलने वाली। अब मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब अब्दुल वहाब साहब को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए। पहले नजर में उसके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज में तकरीर का उन्वान है जन्नत। हम माँ बाप का कहना मानेंगे, उनको खुश रखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नेक बनेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अम्मा अब्बा दुआ देंगे, उनके दुआ से अल्लाह ताला भी खुश होगा, दुनिया में इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। जन्नत में ऊंचे ऊंचे माल मिलेंगे, वो माल खूब सजे होंगे। हम उन मालों में रहेंगे जिनमें बाग होंगे, बागों में अच्छे अच्छे फूल होंगे, मीठे मीठे फल होंगे, अमरूद होंगे, आम होंगे, सेब होंगे, केले होंगे, अनार होंगे, अंगूर होंगे। हम जो चीज चाहेंगे वो भी मिलेगी और फिर मजे से खाएंगे, चैन करेंगे। ये अल्लाह हमको नेक बना, दुनिया में इज्जत दे, मरने के बाद जन्नत दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब अब्दुल वहाब अब्दुल हक साहब।
और आपके सामने जन्नत का तज़किरा और तबसरा कर रहे थे कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला हमें किन चीज़ों से नवाजेगा, उसके दरख्त के बारे में, उसके फलों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या चीज़ देगा, ये सब बता रहे थे आपके सामने। अब इसके बाद मैं दावत सुखन दूंगा एक नज्म के लिए जो इस मदरसे के एक बहुत माने जाने हस्ती हैं जनाब शमशाद साहब, तो आए अपना एक नज्म लोगों के सामने रखें। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। 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 मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरे खातिर हो। मसाजिद में मदारिस में तू ही तो है मेरे दिल में। मसाजिद में मदारिस में तू ही तो है मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। ज़माना ढल रहा है मगरिबी तहज़ीब में लेकिन। 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 मेरा हर रंग में ढल जाना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा हर रंग में जलाना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरे खातिर हो। वफा करना जफा करना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना
इलाही तेरे खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब शमशाद मलिक साहब जो एक बेहतरीन अंदाज में आपके सामने हमद बारी ताला पेश कर रहे थे। वाकई में इंसान जो भी काम नेकी का करता है सब अल्लाह के वास्ते ही करता है और उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जाकर ठीक उसी जन्नत से मिल जाता है कि सारे अमाल को इंसान कर रहा है जन्नत के लिए ही कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अब मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए जनाब इस मदरसे के जो हाफिज भी है हाफिज तौकीर साहब, जो कि मेरे अजीज साथियों इनका तारुफ मैं इस लहजे में कर रहा हूँ कि हम लोग मेंबर हैं इस मदरसे के, नाज़िम सदर सेक्रेटरी जो भी है इस एक हाफिज भी है। बेचारे इस मदरसे को नींद दूना करना एकदम मेहनत से बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को तालीम देना लगे हुए हैं और अपना पूरा टाइम बच्चों के लिए रखे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी तालीम में और इल्म में बरकत फरमाए। और मैं दावत देता हूँ कि वो भी आकर कुछ चंद मिनट आवाम के सामने कुछ रखें। जनाब चलो एक बार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मथलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमथलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मुहतरम सामिईन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का शर्फ बख्शा। क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता तो हम और आप चाह करके भी यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको एक दीनी मजलिस में बैठने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे पास आए और हमारे इस मजलिस में चार चांद लगाए। मैं आपका अपने तरफ से और मदरसे की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिस मौजू के तहत कुछ बोलना है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने का फ़ायदा। मुहतरम सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उन्हीं नेमत में से एक नेमत दौलत है, मालदारी है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी है और उसकी मसलिहत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से कुछ बंदों को मालदार बनाता है और कुछ बंदों को गरीब बनाता है। इसमें अल्लाह की क्या मर्ज़ी है हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये बात अपनी जगह पर बरहक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
जिन बंदों को माल दिया है, जिन बंदों को मालदार बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बंदे फ़कीर हैं, जो बंदे मोहताज हैं, जो बंदे ज़रूरतमंद हैं, मालदार बंदों का यह हक बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन बंदों पर अपना माल खर्च करें। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर माल देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ पर कादिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के माल को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको माल दिया है, मालदार बनाया है, तो हमारा ये हक बनता है कि हम उसका जायज़ इस्तेमाल करें, उसको ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें जो हमारे मरने के बाद भी काम आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइउ लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने सी है कि एक दाने से 7 बालें निकली और हर बाली से 100 दाने निकले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से जिसको चाहता है ज़्यादा माल अता करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी वसाअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मिसाल बयान की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो अपने मालों को खर्च करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मालों को 700 गुना तक बढ़ा देता है। आप उसकी मिसाल ऐसे समझें कि अगर आपसे कोई आदमी कहे, कोई मालदार शख्स ये कहे कि आप फला शख्स को 100 रुपये दे दीजिए, कल मैं तुमको उसके बदले में 700 रुपये देने वाला हूँ, तो क्या वो इंसान उस आदमी को पैसा देने में कोई हीला बहाना करेगा? कोई बहाना करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि अगर आज मैं उस आदमी को 100 रुपया दे दूंगा तो कल मुझको उसके बदले में 700 रुपया मिलने वाले हैं, वो भी बगैर किसी परेशानी के, बगैर मेहनत के, बिल्कुल बैठे बैठाए मुझको 100 के बदले 700 मिलने वाला है। जबकि जिस आदमी ने आपको देने का वादा किया है, वो इंसान अपने वादे से मुकर भी सकता है। वो आदमी ये भी कह सकता है कि मैंने ये बात कब कही थी, या फिर ये हो सकता है वो इंसान, उस इंसान को मौत आ जाए, आज आपसे वादा किया और कल होने से पहले रात में उस इंसान की मौत हो गई, लेकिन फिर भी आप उस आदमी पर भरोसा करते हैं। तो क्या ख्याल है आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तमाम खजानों की चाबियां हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज़ का वादा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वादे को पूरा करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को कभी मौत नहीं आने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा है और हमेशा बाकी रहेगा। और जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, उनके बारे में अल्लाह के रसूल का इरशाद है, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकान यंज़िलान यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलक़न अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़न। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर सुबह 2 फरिश्ते आते हैं, और जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा ये बंदा जो तूने उसको माल दिया है वो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है, तेरे बंदों के ऊपर खर्च कर रहा है, तो उसके माल को और बढ़ा दे, तो उसको और ज़्यादा मालदार कर दे। और जो शख्स अपने माल को समेट के रखता है, अपना माल खर्च नहीं करता है, वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तेरा बंदा जिसको तूने मालदार बनाया है, वो तेरे माल को खर्च नहीं कर रहा है, लिहाजा तो उसके माल को बर्बाद कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और आगे
अल्लाह ताला फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर दो। यानी इंसान माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हर इंसान की चाहत होती है कि उसके पास माल आ जाए और माल ख़त्म ना हो, इंसान उसको बचा कर और समेट समेट कर रखता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने उस माल को खर्च करो जिससे तुम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। जब आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा कराम ने इसकी क्या मिसाल कायम की। हदीस में आता है अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बहुत ज़्यादा मालदार थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बहुत ज़्यादा माल दिया था। जब आयत करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल के पास गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत से नवाजा है और मेरे मालों में से मेरे पास एक बाग है जिस बाग से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में इस बाग को सदका करता हूँ, आप इसको जहाँ चाहें वहाँ खर्च करें। इस सहाबा कराम का जज्बा था कि एक आयत नाज़िल हुई, उस पर अमल करने के लिए अपना पूरा बाग अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका कर दिया। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम अगर 100 रुपया कहीं खर्च करते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि खर्च करें कि ना खर्च करें। हमको ये लगता है कि 100 रुपया बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कुछ कम करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं गलत जगह पर खर्च करना हो, फजूल जगह पर खर्च करना हो, जहाँ कोई फ़ायदा ना हो, जहाँ कोई सवाब ना हो, वहाँ हमको 1000 रुपये भी कम लगते हैं। हमें सोचते हैं कि हम ऐसी जगह पर 1000 रुपया खर्च करेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ किसी गरीब की मदद करनी हो, किसी मोहताज के ऊपर खर्च करना हो, तो हमको 100 रुपया का नोट बहुत ज़्यादा लगता है। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना चाहिए और हमारे दिमाग में ये बात पैदा ना हो कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो हमारे माल में कमी आएगी। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़लिफु व हुवा खैरुर राज़िक़ीन, कि तुम जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उसकी जगह और ज़्यादा अता करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो इसलिए एक मुसलमान होने के नाते हमारा कुरान पर अक़ीदा होना चाहिए, कुरान पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम के अंदर इस बात की वजाहत करता है कि तुम अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और इस आयत पर यकीन रखो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने मालों को मेरे रास्ते में खर्च करो, मैं तुम्हें उसकी जगह और दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान के मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता है। जैसा कि अल्लाह का रसूल फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलात, कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो जो अमल का सिलसिला होता है वो टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो इंसान के मौत के बाद उसके लिए सवाब का काम करती है। उनमें से एक चीज़ नफ़ा बख्श इल्म, यानी इंसान के पास कोई नफ़ा बख्श इल्म हो, कुरान का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, इंसान उसको सीखे और सीखने के बाद अल्लाह के बंदों तक उस इल्म को पहुँचाए। और जिसके पास उस इल्म को पहुँचाएगा तो इंसान के मरने के बाद जब तक लोग उस इल्म से फ़ायदा उठाते रहेंगे, जब तक लोग उस इल्म को दोहराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ है वलदुन सालिह, सालेह और नेक औलाद। नेक औलाद कब होगी? जब हम अपने बच्चों को दीन की तालीम देंगे, कुरान की तालीम देंगे, हदीस की तालीम देंगे, वही बच्चे नेक और साले बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पढ़ेंगे,
कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, तो उनके जहन में बात आएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कहना क्या चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर हमको किस चीज़ का हुक्म देता है, अल्लाह के रसूल ने हदीस में हमें किस बात का हुक्म दिया है। तो नेक औलाद और सालेह औलाद जो इंसान के मरने के बाद इंसान के लिए दुआ करती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आपके मरने के बाद भी उसका सवाब देगा। और तीसरी चीज़ है सदका जारिया, यानी आप अल्लाह के रास्ते में जो भी खर्च करते हैं, कम या ज़्यादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आपके मरने के बाद उसका सवाब देगा। जैसे आप अपने पैसे को मस्जिद में खर्च करेंगे, मस्जिद की तामीर हो रही है, आप उसमें अपने पैसे को लगाएंगे, जब तक लोग उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसका सवाब देता रहेगा। इसी तरीके से जहाँ पर बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है, आप अपने पैसों को ऐसी जगह पर खर्च करेंगे तो जब तक वो बच्चे आपके ताउन से पढ़ते रहेंगे, आपके ताउन से उनके खाने का इंतजाम होता रहेगा, तब तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। और आपके ताउन से वो बच्चे खुद पढ़ेंगे और पढ़ करके यहाँ से निकल करके जब कहीं और जाएंगे तो उनके पास जो इल्म होगा, जो इल्म हासिल किए हैं, उस इल्म को दुनिया के अंदर फैलाएंगे और अल्लाह के बंदों तक उस इल्म को पहुँचाएंगे। तो गोया कि आपके मरने के बाद जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम जो कार्य खैर भी अपने लिए आगे भेजोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ असल से बेहतर और अजर के लिहाज से बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी आप अल्लाह के रास्ते में जो खर्च कर रहे हैं, आप ये ना सोचें कि आपका वो खर्च हो रहा है, बल्कि वो आपके नाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो जमा हो रहा है, आपके अकाउंट में वो जमा हो रहा है। और जब कल क़यामत के दिन आपका नाम अमाल आपके हाथ में दिया जाएगा तो वो चीज़ उसमें लिखी रहेगी कि आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में फला चीज़ को खर्च किया था। इसलिए मेरे भाइयों, हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना चाहिए और खर्च करते वक्त ये ना सोचें कि हमारे माल में कमी आएगी। इन तमाम बातों से बात वाज़ेह होती है कि हमें भी अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सही तरीके से खर्च करने की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे इस मदरसे के हाफिज साहब जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं और आपके सामने एक आह्वान था कि खर्च करना अल्लाह के रास्ते। मेरे अजीज साथियों, वाकई में हम दुनिया दुनिया की जिंदगी इंसान को धोखे में डाल देती है। हकीकत की जिंदगी के लिए तैयारियां होनी चाहिए, सदका जारिया होना चाहिए और जो यतीम गरीब गुरबा बच्चे हैं उनके लिए भी आपको कुछ इंतजाम करना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, अहलन व सहलन मरहबा, आपका आना और आपका चलना दीन की खिदमत अल्लाह कबूल फरमाए। और जो लोग भी इस मदरसे में ताउन करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके ताउन को भी कबूल फरमाए। अब इसके बाद
मैं अपने छोटी मंजिल के इमाम साहब जनाब अफजल साहब को दावत दूंगा कि वो आए स्टेज पर माइक पर चंद मिनट कुछ कुरान और हदीस की बातें हम सामईन के सामने रखें। जनाब अफजल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी है। उसका मतलब यह होता है कि हर जानदार को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, क्या कभी आपने तन्हाई में व आलाहिदगी में बैठकर ये सोचा है और ये ख्याल भी किया है कि हमसे पहले कैसे कैसे लोग आए और आकर के चले गए? वह दोस्त, वह यार, वो रिश्तेदार जो पिछले दिनों हमारे साथ रहा करते थे, आज वो कहाँ गए? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई, दोस्तों, अभी खुदा पाक का अगर हुक्म हो जाए तो हम सबको इस दुनिया से जाना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई, दोस्तों, जिस तरीके से उनको इस दुनिया के अंदर फुर्सत न मिलती थी, आज मनोमन मिट्टी के नीचे जाकर दबे पड़े हैं। वही हाल हम लोगों का है कि अल्लाह की इबादत करने के लिए, 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए हम सबके पास फुर्सत नहीं है। आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबको भी ये दुनिया छोड़ करके मनोमन मिट्टी के नीचे जा दबना पड़ेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई, दोस्तों, सोचने का मुकाम है। इस दुनिया के अंदर इंसान दौलत कमाने के लिए और उसको हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें करता है। रातों में जग करके, दिनों में थक हार करके, खून पसीना को एक करके जमा करता है। लेकिन जब उसको मौत आती है और उसकी रूह परवास कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत को ले लेते हैं और उसको अपनी दौलत से सिवाय कफन के कुछ हासिल नहीं होता। उसी को हमारे आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत के पीछे 3 चीजें जाती हैं, उसमें से 2 लौट करके चली आती हैं और 1 रह जाती है। उसका माल और उसका औलाद वापस आ जाता है और उसका अमल साथ रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई, दोस्तों, सोचने का मुकाम है वह अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में हमारे काम आने वाला है, वह हमारे पास कितना है। और यह आल व औलाद, यह माल व मता जो उस मुश्किल वक्त में हम सब का साथ छोड़ देंगे, उनको जमा करने के लिए हम कितने फिक्रमंद हैं। जमा करने की क्या चीज़ थी और जमा हम क्या कर रहे हैं। मीर अनीस एक शायर है, कहते हैं कि क्या किया कि दुनिया से साहिबे माल गए, क्या किया कि दुनिया से साहिबे माल गए, न दौलत साथ गई न बच्चे साथ गए। पहुंचा लहद तक, लहद के माने कब्र होता है, पहुंचा लहद तक तो आए सब लोग, हमराह कर गए तो सिर्फ आमाल गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई, दोस्तों, वक्त बहुत कम है, इसलिए जो है 1-2 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई, दोस्तों, इस दुनिया के अंदर चंद दिन रहना है, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, सरमादार हो, मजदूर हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, अक्लमंद हो, बेवकूफ हो, मर्द हो या औरत हो, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़ जानी है। यहाँ का सिमोजर, यहाँ का मालो दौलत, यहाँ की जायदाद जमीन, यहाँ की दुकानों कोठियाँ, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। ये सब चीजें हमें छोड़कर
एक ऐसी जगह जाना है, ऐसी जगह जाना है जहां हमारे सिर्फ नेक अमाल काम देंगे। चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद रिकात नमाज जो हमने खुलूस नियत से अदा की है, चंद मीठी बातें किसी मजबूर व बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, यही सब चीजें हमारे काम आएंगी और दुनिया का तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाई दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है, इज़ा जा अजलुहुम फला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि इंसान को मौत न एक सेकंड आगे आएगी न एक सेकंड पीछे आएगी, अपने वक्त पर आएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाई दोस्तों, दूसरों को हम लोग कंधों पर लेकर के जाते हैं, उससे हम लोग ये इबरत हासिल करें कि एक न एक दिन हम सबको भी दूसरों के कंधों पर सवार होकर के जाना है। उससे पहले हम अपनी तैयारी कर लें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाई दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जनाब हाफिज अफजल साहब जो छोटी मस्जिद के इमाम हैं, मेरे जिस साथियों, इनका उन्वान था कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। वाकई में इंसान को मौत आकर रहेगी। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को वो छुटकारा नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाने वाली है, हर चीज को मौत के हाथ बनने वाली है। चाहे वो कोई चीज हो, दुनिया में कोई चीज बाकी नहीं रहने वाली। अगर बाकी रहने वाली कोई जात है तो वो ज़ुल जलाल वल इकराम की जात है। मेरे अजीज साथियों, ये थे जनाब हाफिज अफजल साहब। अब इसके बाद में लास्ट प्रोग्राम एक बच्चे को दावत इस्मत देता हूँ कि आए और नदीम अकरम साहब आए स्टेज पर और अपने काफिया कलाम से सामीन के दिलों को राहत पहुंचाए। जनाब नदीम अकरम साहब। चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, किसी के आंख में जादू तेरी जुबान में हो। लबों से फूल झरते हैं जब ये नाम पढ़ते हैं, जुबान की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कसते हैं। मोहम्मद नदीम अकरम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलशन मदीना में, गुलशन मदीना में सुबह शाम गुलशन मदीना में, गुलशन मदीना में सुबह शाम
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मरियम बनो फातिमा आयशा और खदीजा बनो आसिया तुम बनो और मरियम बनो फातिमा आयशा और खदीजा बनो पाक करते ना दुनिया में किरदार है फिर तो जन्नत किया तुझ पे हमवार है वरना अल्लाह के तुझ पे फटकार है मर्द के हाथ से चूड़ियां पहन कर मर्द के हाथ से चूड़ियां पहन कर दंडनाती फिर रही हर गली मर्द के हाथ से चूड़ियां पहन कर अल्लाह हमसे राजी हो जाए और राजी होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे जिस साथियों इसका भी एक मकसद है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम लोग चाहते हो अल्लाह तबारक व तआला ने साथ फरमाया ऐ लोगों तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम पहले नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओ और जब नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी नफरत कर देगा और तुम्हारे दरजात बुलंद कर देगा और तुम्हें जन्नत भी दे देगा। दर हकीकत